हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्लास एमएट एकेडमी की सीरीज चल रही है आपकी भौतिक विज्ञान की, मैंने अपनी पिछली क्लास में भौतिक विज्ञान का पहला लेक्चर लिया और उसमें मैंने डिस्कस किया मूल राशियों के बारे में कि फंडामेंटल यूनिट्स और जो फिजिकल राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको कैसे मापा जाता है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी कराए हैं। कुछ न्यूमेरिकल अभी बाकी हैं, उसको हम कराएंगे, और कुछ चीजें जो किसके यूनिट क्या है वो हम बताएंगे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप पेन कॉपी लेके बने रहिए और चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक ठीक है। तो इस तरफ हम लिखे, एक तरफ हम बनाएंगे राशियां, एक तरफ लगाएंगे मात्रक। भौतिक राशियां और इधर मात्रक। जैसे विभवांतर, विभवांतर जिसको बोलते हैं वोल्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस। इसका क्या होगा? इसका होता है वोल्ट, याद रखना। देखो ये मात्रक आपको याद रखने हैं, ये वैज्ञानिकों के नाम पे पड़ गए हैं तो इनको आपको याद रखना है कि इसके मात्रक क्या होंगे। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, शक्ति का मैंने आपको लिखवा दिया था वॉट, एक बार और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति का मात्रक क्या होगा? वॉट। और कार्य का मात्रक क्या लिखवाया था? जूल। हम जो कार्य किया जाता है या एनर्जी होती है उसको किसमें नापते हैं? जूल में। अच्छा, उष्मा को किसमें नापा जाता है? उष्मा को नापा जाता है कैलोरी में। कैलोरी। ठीक, लिखिए आप विभवांतर, विभवांतर को वोल्ट में, शक्ति को वॉट में, कार्य को जूल में, और कैलोरी को, कैलोरी का क्या मात्रक, किसका मात्रक है? उष्मा का मात्रक है। ठीक। बल का मात्रक मैंने क्या बताया था आपको? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या लिखवाया था मैंने आपको? प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इसको ऐसे दिखाते हैं, ओम होता है। ठीक। और देखिए, जब एक दूरी हम जब नापते हैं, एक दूरी होती है जब हम स्थल पे नापते हैं, उसको किस में नापते हैं? किलोमीटर में। किलोमीटर को केएम से लिखते हैं। अगर हमें समुद्र के अंदर जो हम चलते हैं, जो यान होते हैं, नौसैनिक यान होते हैं या जहाज होते हैं, उनको किसमें नापा जाता है? तो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है, समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नापी जाती है नॉटिकल माइल में। किसमें? नॉटिकल माइल या मील, इसको याद रखिएगा, नॉटिकल मील। जो समुद्र के यान होते हैं जब चलते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मील में नापी जाती है, उसको पूरा नाम बोलता है नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील। ठीक। तो समुद्र के बीच की जो दूरी होगी, समुद्र में जो यात्रा के दौरान दूरियां नापी जाती है वो नॉटिकल माइल में या नॉटिकल मील में मापी जाती है, याद रखिएगा। ठीक। और जो हम सामान्य स्थल पे चलते हैं उसको किसमें नापते हैं? किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। ये सब याद रहे, क्वेश्चन फंसाता है सीधा यहीं से। ठीक। नॉटिकल माइल, समुद्र में दूरी। अच्छा, ये भी होता है, और समुद्र में जो जहाजों की गति होती है, समुद्री जहाजों की गति, उनकी जो वेलोसिटी होती है उनको मापा जाता है किसमें? नॉट में। नॉट, ये याद रखना, नॉटिकल माइल से याद रखना। नॉटिकल माइल से समुद्र की दूरी, और नॉट जो होता है वो समुद्र के जहाजों की गति को नापता है, उनकी
गति मापने की इकाई है। समुद्री जहाजों की गति नॉट में और दूरी को नॉटिकल माइल में, दोनों नॉट से ही शुरू होते हैं। ठीक, और एक, अब मैं आपको बता दूं, एक होता है संवेग, एक होता है आवेग। ठीक, देखिए संवेग क्या होता है? संवेग होता है m इंटू डेल्टा वी, अर्थात द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। ठीक, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मात्रक, और वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो संवेग का ये हो गया। और आवेग का क्या होगा? आवेग का देखो, इसका नोट कर लिया आप, समुद्र की दूरी नॉटिकल माइल। आवेग का क्या होगा? आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब जो टाइम का गैप रहा और जो फोर्स है, फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और डेल्टा टी टाइम किसमें नापा जाता है? डेल्टा टी स्मॉल टी होता है इसका। डेल्टा टी टाइम किसमें? सेकंड में, न्यूटन सेकंड। ठीक, आवेग क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। संवेग हो गया क्या? द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, m इंटू वी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो हमने बताया था शक्ति का मात्रक, शक्ति की मात्रक में एक चीज आपने नोट की होगी कि वाट होता है। अच्छा, एक निश्चित वाट को एक बात बोली जाती है, एक होता है 746 वाट। 746 वाट को एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? 1 हॉर्स पावर। इसको आप नोट कर लीजिए, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। ठीक, अश्वशक्ति हिंदी में बोलते हैं इसको, अश्वशक्ति। इसका मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं ना कि देखिए, जब आप मोटर वगैरह जो लेते हैं तो उसमें आप बात करते हैं हॉर्स पावर में कि कितने हॉर्स पावर की मोटर है, तो वहां पे 1 हॉर्स पावर जब बोला जाए, इसका मतलब कि उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी कार्य क्षमता है 746 वाट की। और 1 वाट क्या होता है? 1 वाट होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 सेकंड में अगर कोई मोटर है, 1 सेकंड में अगर 1 जूल ऊर्जा पैदा करे तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1 वाट की। या एक बल्ब है, अगर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा निकाल रहा है तो क्या होगा? 1 वाट का बल्ब है। और अगर 746 वाट एनर्जी निकाल रहा है, कोई मोटर पैदा करने की ताकत रखता है, तो उसको बोलेंगे कि वो जो मोटर है वो है 1 हॉर्स पावर की। तो 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। ठीक, तो इसको आप हॉर्स पावर मतलब किसका यूनिट है? ये है किसका? शक्ति का मात्रक है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे सकता है हॉर्स पावर किसका है, तो ये शक्ति का मात्रक है। ठीक, ये है शक्ति का मात्रक। इसको आप मिटा के, अब कुछ मात्रक है आप उसको याद रखेंगे तो आपके लिए एग्जाम में आसानी होगी, क्योंकि ये मिसलेनियस चैप्टर है, इसमें कई चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, दाब क्या होता है? अगर मैं कहूं दाब का मात्रक बताओ, तो दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा N डिवाइड मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा दाब का मात्रक। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको आप नोट करिए, दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एक मात्रक और भी होता है, वो होता है पास्कल। पास्कल भी है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ये दोनों क्या हैं? दाब के मात्रक हैं।
ठीक। और अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य हम डिस्कस करेंगे वेव की, तरंगों की, तो तरंगों की क्या होता है, ये जो चली गई दूरी होती है पूरी ना, यही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो जो दूरी है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य को इसमें मापेंगे तो मीटर में, ठीक। इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य किसमें मापा जाता है? मीटर में। इसकी ये चूंकि लंबाई है तो इसको मीटर में या एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मीटर या मतलब चूंकि छोटी अगर होगी तो एंगस्ट्रॉम में नापेंगे, नैनो में नापेंगे, ऐसे नापेंगे, ठीक। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। अच्छा, अब देखते हैं जो भूकंप आता है ना, इसके दो मात्रक होते हैं। मैं आपको उसके बारे में बता दे रहा हूं, हालांकि इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा आपको मैं यहाँ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं। भूकंप जब आता है तो दो स्केल पे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। जब आप सुनते हैं ना कि हाँ 7 पॉइंट इतना का तीव्र आ गया, तो भूकंप का मापन जो होता है वो किसमें होता है? रिक्टर पे, रिक्टर पैमाना, और एक होता है मर्केली। ये दो मात्रक इसके हैं, रिक्टर और मर्केली, याद रखिएगा। भूकंप का मापन रिक्टर एंड मर्केली। जब हम सुनते हैं ना कि 7 पॉइंट का आ गया, तो यही होता है रिक्टर पैमाना, उसी पे आया है, 7 पॉइंट समथिंग है इसका, ठीक है। और हम जो डेटा याद करते हैं, जैसे हम कहते नहीं है कि यार हमारे जो ये जो वीडियो बनाई है ये कितना है? ये इतने MB का है। तो MB क्या है? MB मतलब होता है मेगा बाइट, ठीक है। तो बाइट जो है ना, बाइट किसका है? बाइट किसका मात्रक है? जो हम डेटा यूज करते हैं, डेटा का मात्रक है, ठीक। जो डेटा बाइनरी नंबर यूज करते हैं कंप्यूटर में, बाइनरी नंबर, उसी ये बाइट, उसी को कहते हैं बाइट। तो बाइट, बिट, ये सब किससे रिलेटेड है? बिट ये किससे रिलेटेड है? जो कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा होते हैं उनका मात्रक होता है, ठीक। तो भूकंप रिएक्टर से होता है, बाइट बिट जो होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा का मात्रक होता है, इसी में नापा जाता है। रिक्टर और मर्केली होता है, ये आपने देख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो ओजोन मंडल की परत होती है, क्या, इसको आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई होती है, जो ओजोन मंडल है उसमें ओजोन लेयर है, तो उसकी कुछ मोटाई होती है। तो उसकी जो मोटाई होती है वो किसमें मापी जाती है? वो मापी जाती है डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। याद रखना कौन सा मात्रक है? डॉप्सन। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। ये ओजोन परत की मोटाई मापने का तरीका है, ठीक। ये एक मात्रक है ओजोन परत को नापने का। और दाब का मात्रक मैंने बताया था पास्कल है। दाब को एक और में मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? बार में भी मापा जाता है। बार भी दाब का मात्रक है। बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सब दाब, ये सब क्या है? दाब के मात्रक है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में, ठीक। और ये जो बार और पास्कल के बीच में संबंध होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक। 10 टू द पावर 5 पास्कल एक बार की वैल्यू होती है, ठीक। 10 के पावर 5 मतलब क्या? लगाइए 0, 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख पास्कल होगा तो एक बार के बराबर होगा, ठीक। तो बार, दाब का मात्रक बार भी होता है, पास्कल भी होता है, और क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी होता है। तीनों मात्रक इसके हैं। ओजोन जो लेयर है, जो ओजोन परत है, उसको किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में।
इस प्रकार हमने करीब करीब आपके मात्रक और इन चीजों को डिस्कस किया। अगर कोई एक आध और बचता हो तो हाँ, एक और इसमें है, जलों का जो लिक्विड का बहाव होता है, जल का बहाव किस में मापा जाता है, उसको आप नोट कर लीजिए। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक, इसको लिख लीजिएगा। जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। ठीक है, अच्छा तेल को किस में मापा जाता है? जब हम सुनते हैं कि एक तेल का पूछते हैं कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस क्या है, तो उसको कुछ किस में नापते हैं? उसको हम नापते हैं बैरल में। याद रखना, जो तेल को मापने का तरीका है, तो तेल का मात्रक बैरल से संबंधित है, इसको बैरल में मापा जाता है। कितना? बैरल में। हालांकि लिक्विड है तो उसको हम मीटर क्यूब, उसका ऐसा ही मात्रक होगा, लीटर में मापा जाता है। वैसे जैसे हम दूध किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। तो एक फिक्स लीटर को एक बैरल बोला जाता है। तो करीब करीब 159 लीटर जो होता है वो एक बैरल के बराबर होता है। 159 लीटर, इसको लिख लीजिएगा। 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है। जब हम बात करते हैं तेल में ना, जो प्राइस की बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ इतना डॉलर प्रति बैरल चल रहा है तेल का दाम, तो एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर, मतलब एक 160 बोल सकते हो, एग्जैक्ट होता है 159 लीटर। यही मात्रा कहलाती है एक बैरल। ठीक, और जल अगर बह रहा है तो इसका मात्रक क्या होगा? तो उसको नापेंगे क्यूसेक में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने करीब करीब मात्रकों का जो चैप्टर था उसे यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। बाकी आप खुद सॉल्व करें, अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमसे आप कमेंट करके पूछिएगा। अब क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दो बार पूछा हुआ है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य पूछा है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो आराम से हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? देखिए 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, गलत हो गया। 1000 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अब कह रहा है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिको मैंने आपको बताया था नैनो पिको। नैनो कितना होता है? 9। याद रखना, न आया ना, 9 नैनो 9 10 की पावर -9। पिको मतलब, पिको मीन्स 10 की पावर -12। पिको, फेम्टो मीन्स 10 की पावर -15। और यही फर्मी भी होता है। और एक एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 की पावर -10। ये सब आपको याद रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आए तो आपका सॉल्व हो जाए। और उष्मा का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था? उष्मा का मात्रक कैलोरी। ठीक है, हालांकि वो एक ऊर्जा है, तो उष्मा को हम कैलोरी में, जूल में भी गणना कर सकते हैं। देखिए उष्मा क्या है? देखिए उष्मा का मात्रक क्या होगा? उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ठीक, क्योंकि ये उष्मा क्या होती है? ऊर्जा होती है, तो इसका मात्रक जूल भी हो सकता है। तो कैलोरी भी होगा, जूल भी होगा। ठीक, कैलोरी भी होगा और जूल भी होगा। और इसको अर्ग में भी मापते हैं। अर्ग, इसके 3 मात्रक हैं, याद रखना। उष्मा के 3 मात्रक हैं, कैलोरी, जूल एंड अर्ग। ये तीनों में मापे जा सकते हैं। उष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। उष्मा एक ऊर्जा है जो क्या करती है, कैसे फ्लो करती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये बॉटल है, अब ये क्या है? थोड़ा इसका तापमान कम है, फ्रिज में बॉटल है, फ्रिज से बॉटल निकालो, उसका टेम्परेचर डाउन है। अब जैसे हम इसको पकड़ेंगे, अब क्या करेगा? इसका टेम्परेचर कम, मेरे हाथ का टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि मैं हूं कमरे के तापमान पे। अब क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ऊर्जा होगी वो प्रवाहित कहां से होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और हमारे शरीर से उष्मा जाएगी कहां? बॉटल की तरफ। तो जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस, मेरे शरीर के तापमान और इस बॉटल के तापमान के अंतर के कारण, तो वो क्या कहलाएगी? वो ऊर्जा उष्मा कहलाएगी। तो उष्मा भी एक ऊर्जा ही है।
इसलिए इसका मात्रक जूल भी है, अर्ग भी है, कैलोरी तो है। ठीक, ठीक है। अच्छा, आप कभी कभी उष्मा के बारे में बात चल रही थी, मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई चीज टच करते हैं और वो आपको गर्म लगती है तो क्या होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है आपके शरीर के तापमान से ज्यादा है, तो क्या करेगा, वहां से एनर्जी फ्लो करके आपके बॉडी में आएगी, और एनर्जी जब आती है तो आपको गर्मी का एहसास देती है, तब हम कहते हैं कि ये गर्म है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का ही रूप है उष्मा, जिसका फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। भौतिक विज्ञान का हमारा ये पहला लेक्चर था, मात्रक पे मूल राशियां या भौतिक राशियों का जो चैप्टर था वो हमने मात्रक इकाइयों के नाम से था, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आप जाके घर पे इसको सॉल्व करिए। इसके आगे हम चलेंगे अब क्वेश्चन पे। टॉपिक है हमारा मापक यंत्र और पैमाने। इससे कई क्वेश्चन आते हैं आजकल। मैं बता दूं, आज का जो पैटर्न चल रहा है आजकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। मापक यंत्र एवं पैमाने कि किस मशीन से या किस चीज से ये चीज मापी जाती है। ठीक है, मापक यंत्र या पैमाने, एक मिनट में लिखता हूं। मापक यंत्र या पैमाने क्या है? टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। किसमें मापा जाता है, ऐसे क्वेश्चन इस अब यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला तो था ही, अब अगले पे हम चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा उपकरण है और किससे क्या मापा जाता है। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर नापने के लिए आप क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। ठीक, और जैसे ऊंचाई नापने के लिए क्या यूज होता है? अल्टीमीटर। तो ऐसे ही हम एक तरफ लिखेंगे उपकरण, एक तरफ लिखेंगे कि क्या मापा जाता है। तो हमारा है उपकरण और उसका प्रयोग। देखिए, उपकरण और उसका प्रयोग, यहां से शुरू करते हैं। उपकरण इधर रहेगा और उधर आपका इसका क्या यूज होगा ये देखा जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उपकरण और प्रयोग। देखिए, पहला है एक, ये उपकरण है अल्टीमीटर बोला जाता है, अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ऊंचाई। अब इसको आप नोट, देखो इसको याद ही करना है, बस मैं थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक बता दूंगा, कुछ याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में सीधा आता है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या मापता है? ये मापता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या नापता है बैरोग्राफ? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक होता है एनीमोमीटर। देखो, बार से याद रखना, बार होता है दाब का मात्रक, तो बैरो से हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का मात्रक। ठीक है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसका मापी है? ये वायु के वेग का मापन करता है। ये क्वेश्चन बता दो, सीधे क्वेश्चन आता है और वहां पे इसमें ज्यादा आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। एनीमोमीटर वायु के वेग का मापन करता है। ये तीनों लिखिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। कार्डियोग्राफ, ये क्या, कैसा उपकरण है? कार्डियोग्राफ क्या करता है? कार्डियोग्राफ करता है आपके हृदय के, दिल की धड़कनों को नापता है। किसको? हृदय की धड़कनों को, हृदय की धड़कनों को।
धड़कनों को, हृदय की धड़कनों को मापता है, ये मेजर करता है। ये क्या होता है, एग्जाम में सीधे पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको याद रखने। कार्डियोग्राफ किसको मापता है, हृदय की धड़कनों को। ठीक, अच्छा, ये कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय की धड़कनों को नापता है। और जो डॉक्टर के पास देखते होंगे वो लटका रखता है स्टेथोस्कोप, उससे क्या होता है फिर, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम आला वैसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वो है स्टेथोस्कोप। तो इसका क्या यूज होता है, इसको हृदय की गति सुनने में, हृदय गति सुनने में यूज किया जाता है। हृदय गति सुनने के लिए, सुनने में प्रयुक्त यंत्र है। ठीक है, हृदय गति सुनने में इसका यूज होता है, स्टेथोस्कोप का, जो डॉक्टर अपने लटकाए रहते हैं गले में, देखिए आप, और आप जाते हैं तो आपके सीने पे लगा के उसमें धक धक वो सुनते हैं, तो जो सुना जाता है डॉक्टरों के द्वारा वो स्टेथोस्कोप होता है। और जो धड़कनों को मापते हैं, जो धड़कनों को मापना होता है वो होता है कार्डियोग्राफ से। ठीक है, देखिए जहां पे कार्ड वर्ड आएगा ना, कार्ड का अर्थ होता है हृदय से, जहां पे कॉर्ड या ऐसे शब्द आएंगे वो हृदय से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों का मापन करता है और स्टेथोस्कोप हृदय गति को सुनने में प्रयुक्त होता है। ये दोनों का अंतर आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, कई बार आप लोग गए होंगे बीपी नपवाने, आप गए होंगे ब्लड प्रेशर, आप कई बार गए होंगे बीपी, रक्तचाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्तचाप, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को जो मशीन होती है नापती है ब्लड प्रेशर को, उसको क्या बोलते हैं, उस मशीन को बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये एक ही शब्द है, ठीक है ना, ये जोड़ लीजिएगा इसको। स्फिग्नोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर का मेजर करता है उसे बोलते हैं, रक्तचाप का मापन करने वाला जो है उसे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये आपका हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक होता है फैदोमीटर। क्या होता है, फैदोमीटर, फैदो, ये क्या करता है, फैदोमीटर करता है समुद्र की गहराई मापता है, समुद्र की गहराई, ये क्या करता है, समुद्र की गहराई को मेजर करता है फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापा जाता है। ब्लड प्रेशर क्या नापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को नापता है। जब जाते हैं आप देखिए यहाँ पे लगाता है और पंप करता है, तो उस मशीन का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक, और एक होता है उपकरण स्पीडोमीटर। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पीड को नापता है। तो जब वाहन गति करता है ना, आपका व्हीकल जो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका जो आप देखते हैं उसमें दिखाता नहीं कि अभी 80 पे जा रहा है, 100 पे जा रहा है, 120 पे जा रहा है, तो यही आपकी गाड़ी में यही लगा रहता है स्पीडोमीटर, वही नाप के बताता है आपको। वाहन गति मापक है, वाहन गति को मापता है, आपकी एकदम रियल टाइम सिचुएशन को बताता है कि आप 80 पे जा रहे हैं, फिर 90 पे जा रहे हैं, फिर 100 पे जा रहे हैं, तो उसका नाम है क्या, स्पीडोमीटर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, किसमें कौन सी मशीन है या कौन सा उपकरण है जो वाहन गति को मापता है, स्पीडोमीटर। समुद्री गहराई को नापता है कौन है, फैदोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए। अल्टीमीटर क्या करता है, ऊंचाई को, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को, एनीमोमीटर वायु के वेग को, कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों को, स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने में। ये दोनों अंतर है, यहाँ पे धड़कनों को नापता है, यहाँ सुनता है, नापने और सुनने में अंतर है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब आगे चलेंगे। अब हम
क्वेश्चन यहां से सीधे आते हैं, इसलिए आपका ये कराना बहुत जरूरी है। मापक यंत्र एवं पैमाने जो उपकरण हैं, मेजरमेंट टूल हैं, उनको आपको याद रखना है। ठीक, अब आता है आपका लैक्टोमीटर। क्या आता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, देखो लैक्टो जो शब्द है ना, ये दूध के लिए इस्तेमाल होता है, लैक्टस। तो जो दूध की गुणवत्ता को नापे वो कहलाता है लैक्टोमीटर। दूध की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, उसमें कितना पानी है कितना नहीं है, वो नापता कौन है? लैक्टोमीटर। कौन नापता है? दूध की गुणवत्ता का पता लगाने वाला जो है वो क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का चेक करता है। उसमें क्या करता है, जैसे मशीन डालेंगे तो वो क्या करेगा, डेंसिटी से पता लगाएगा कि उसमें दूध कितना है, पानी कितना है, उस हिसाब से चेक करता है। तो लैक्टोमीटर क्या नापता है? दूध की गुणवत्ता। और ध्वनि की तीव्रता कौन नापता है? ध्वनि जो साउंड होती है, देखिए ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है? वो है ऑडियोमीटर। ऑडियो से आप समझते हैं, ऑडियो किसको बोलते हैं? जो साउंड होता है। तो ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को हम किसमें मापते हैं, किससे द्वारा मापते हैं? ऑडियोमीटर से। और ये उपकरण क्या करता है? एक उपकरण है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, पहले आप इसको नोट कर लिए। ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है? ऑडियोमीटर। माइक्रोफोन क्या करता है? यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। विद्युत तरंगों में बदल देता है। देखिए कैसे, मैं बताता हूं आपको। बदल देता है, जैसे आप लाउड स्पीकर लेते हैं, लाउड स्पीकर लेके आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जब आप बोलते हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं? ध्वनि तरंग निकाल रहे हैं। आप ध्वनि तो पैदा कर रहे हैं। ये रहा आपका माइक, आपने बोला हेलो, अब आपने मुंह से निकाला हेलो, अब हेलो का कहाँ गया? इस माइक में गया। अब वो माइक क्या करेगा? ये जो आपकी साउंड है ना, इस साउंड को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक वेव्स में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक वेव्स को क्या करता है? जो साउंड स्पीकर होते हैं वहां पे भेजता है। तो जो स्पीकर होंगे फिर उसको क्या करेंगे? फिर उसको इलेक्ट्रिक को फिर साउंड में चेंज करेंगे और फिर उसको एक मतलब उसका लेवल बढ़ा देंगे तो और ऊंचा साउंड सुनाई देगा। तो ये काम कौन करता है? माइक्रोफोन। तो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में बदल देता है माइक्रोफोन। ये नोट कर लीजिए आप। ध्वनि की तीव्रता के नापने का काम करता है ऑडियोमीटर, और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देता है। ठीक है, ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग, जैसे देखिए मेरे अब यहाँ पे देखिए, मेरे अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, ये है लगा है ना, ये क्या है? ये माइक्रोफोन है। क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा तो यहाँ से मेरे मुंह से ध्वनि निकली। अब इस ध्वनि को इस मशीन ने क्या किया? इलेक्ट्रिक वेव में बदल देगा, और यहाँ से वेव में बदल के मेरे मोबाइल में भेज रहा है, वहां रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में बदल देता है। जब आप लगाते हैं, भजन वगैरह सुनते हैं कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से सब गाना गा रहे हैं और चारों तरफ गूंज रहा है, तो कैसे होता है? जैसे ही सिंगर गाना गाता है वो ध्वनि तरंग निकाल रहा है अपने मुंह से, और ध्वनि निकली उसके माइक, जो माइक्रोफोन जिसको बोलते हैं, उसमें गई। अब उस माइक्रोफोन क्या करता है? उस ध्वनि को विद्युत में बदल देता है। फिर वही विद्युत आगे चल के फिर ध्वनि में बदलती है और चारों तरफ फैल जाती है। ठीक, तो ये तरीका होता है। अच्छा, एक होता है पायरोहेलियोमीटर। पायरहेलियोमीटर, ये क्या होता है? ये होता है सूर्य की विकिरणों को मापने वाला।
हेलियोमीटर। ये क्या करता है? सूर्य की विकिरण को मापता है। सूर्य की विकिरण को पायरी हेलियोमीटर, पायर हेलियोमीटर इस सौर विकिरण को मापन करता है। देखिए सूर्य का विकिरण क्या है ना, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है, तो इसको नापने का काम कौन करता है? पायर हेलियोमीटर, सूर्य के विकिरण को मापन। ठीक है, सूर्य की विकिरण का मापन कौन करता है? पायरी हेलियोमीटर। अच्छा, दो चीजें आपने सुनी होंगी, एक सोनार, एक रडार। सोनार, एक होती है रडार। अब देखिए सोनार क्या करता है? सोनार वो यंत्र है, जैसे समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र में कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पानी है, ठीक है, तो अब क्या करेगा सोनार? सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये साउंड नेविगेशन से रेंज का पता लगाता है। जैसे क्या करेगा, मान लो कोई यहाँ वस्तु है, अब मुझे अंदर जाना, तो क्या करेगा? यहाँ साउंड छोड़ेगा सोनार। अब यहाँ से गया, ये टकरा गया, अब टकरा के फिर वापस आएगा। अब इससे ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कोई वस्तु है। तो ये सोनार क्या करता है? समुद्र की गहराई में किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सोनार का। और ऐसा ही बिल्कुल सेम है रडार। हम क्या करते हैं? रडार से क्या होता है? RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है? रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं। कहते हैं ना कि रडार लगा हुआ है, वो चेक कर ले रहा है, कोई अगर अंदर चीज आएगी पकड़ लेगा। जैसे क्या होता है, कोई यान, अगर आपकी देश की सीमा ऐसी है, अब कोई यान घुसने लगा, तो जैसे ही हमारे सीमा क्षेत्र में आएगा, एयर, जो हमारा एयर स्पेस होता है, हमारे यहाँ सीमाओं पर रडार सिस्टम लगे हुए हैं, वो सीधा क्या करेंगे? यहाँ से हमेशा भेजते रहते हैं सिग्नल, रेडियो सिग्नल, और जैसे ही कोई वस्तु घुसी उससे टकरा जाएगा तुरंत, और टकरा के सीधा वापस आएगा। तुरंत मालूम पड़ जाएगा कोई जहाज घुसने वाला है। और हमारा जो हमारी सीमा पे S-400 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, ये क्या करेंगे? तुरंत वार्निंग देंगे कि हटो, नहीं तो अब यहाँ से मिसाइल जाने वाली है। तो इसीलिए जब भी किसी के एयर स्पेस में घुसते हैं तो उनसे पहले परमिशन लेते हैं, क्योंकि सब रडार सिस्टम लगभग हर ही देश लगा रखे हैं, क्योंकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो रडार क्या करता है? रेडियो के वेव पे तरंग, जो रेडियो तरंग है, उनके बेस पे पता लगाता है कि कोई वस्तु आ रही है, कहाँ पे है। और सोनार होता है, ये समुद्र के अंदर किसी वस्तु के बारे में पता लगाता है। मान लो कोई समुद्री यान या पनडुब्बी अंदर चल रही है, तो वो कैसे पता लगाएगी कि सामने कोई पत्थर है, क्या है? तो वो सोनार के द्वारा पता लगाती है। ठीक, तो सोनार क्या है? कोई अगर समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार आपने जाना, रडार हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर का मैंने बता दिया, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पे देखी। दूध का मैंने आपको बता दिया था क्या है, दूध का क्या है? लैक्टोमीटर है। ठीक है, और वायु को गति का मैंने बताया था, एनीमोमीटर है। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता का मैंने बताया था, रिक्टर पैमाने पे मापा जाता है। अच्छा, एक चीज हम देखेंगे, वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है, वो वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। किसमें? हवा में जो आर्द्रता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो लिखिएगा इसको, हाइग्रोमीटर मापी जाती है। जो वायु में नमी है उसको किसमें मापा जाएगा? उसको मापा जाएगा हाइग्रोमीटर में।
ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायु की यात्रा। अच्छा, हाइड्रोमीटर क्या नापता है? हाइड्रोमीटर नापता है द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। ठीक, याद रखना, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और द्रव या जल का घनत्व जो होता है वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायु में आर्द्रता को नापता है, और हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव या जल का घनत्व नापता है। दोनों को आप याद रखिएगा, ये थोड़े से क्या सेम सेम नेम है। ठीक है, एक में ड्रो है, एक में ग्रो है। ठीक है, तो जहां हाइड्रो है वहां पे जल का या द्रव का घनत्व होगा, और जहां वायु की आर्द्रता नापी जाएगी वो हाइग्रोमीटर है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक और होता है पाइरोमीटर। जब बहुत उच्च ताप मापना हो ना, उच्च ताप, देखिए सामान्य ताप तो किसमें नापते हैं? केल्विन में, सेंटीग्रेड में, कि 100 सेंटीग्रेड पे पानी उबल रहा है, 200 पे है। लेकिन जब उच्च ताप नापेंगे काफी, जैसे 1000 1500 सेंटीग्रेड या 1 लाख, तो उसको नापते हैं पाइरोमीटर में। किसमें? पाइरोमीटर। पाइरोमीटर, इसको लिख लीजिए। उच्च ताप का मापन, जब मेजरमेंट करेंगे हम हाई टेम्परेचर को, तो उसको नापेंगे पाइरोमीटर में। और सूर्य के विकिरण किसमें मापेंगे? पाइर हीलियोमीटर में। पाइर हीलियोमीटर में। और उच्च ताप का मापन पाइरोमीटर में करेंगे। ठीक है, पाइरोमीटर में। एक और यंत्र है, इसे बोलते हैं टैकियोमीटर। क्या? टैकियोमीटर। आपने देखा होगा जब सड़कें वगैरह बनती है ना, तो इंजीनियर या जो अधिकारी वहां पे आते हैं, वो क्या एक लेके आते हैं यंत्र, जिससे वो क्या करते हैं, पूरा उसकी ऊंचाई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सारी चीजें देखते हैं कि क्या लेवल में है कि नहीं। तो वो जो मशीन होती है उसी को टैकियोमीटर कहते हैं। ये एक सर्वेक्षण उपकरण है। क्या है? सर्वेक्षण उपकरण। जो सर्वे करते हैं वो लोग क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के। ठीक है, तो जो एक लेवल देखते हैं वो, तो उसके लिए सर्वेक्षण उपकरण क्या यूज करते हैं? टैकियोमीटर। उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु ये काम किया जाता है, कि उन्नयन है कि अवनमन है, ये सब चीजें वो देखते हैं। क्षैतिज उन्नयन, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो एक सर्वेक्षण उपकरण है टैकियोमीटर। और उच्च ताप का मापन क्या होता है? पाइरोमीटर। ठीक, अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं। ये हो गया आपका वायु की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रो में। और जल का घनत्व या द्रव का घनत्व किसमें मापा जाता है? हाइड्रो में। और अगर दूध का गुणवत्ता नापना है किसमें मापेंगे? लैक्टो में। लैक्टोमीटर। देखो जहां पे लैक्ट आएगा वर्ड याद रखना, दूध से रिलेटेड चीज होगा। लैक्ट वर्ड है तो वही होगा। जैसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस कीड़ा, बैक्टीरिया जो होता है जो दही में पाया जाता है, तो अब लैक्ट आ गया मतलब तो दूध से रिलेटेड है, तो दही दूध से ही बनी हुई। तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोमीटर का। और वायुमंडलीय दाब किसमें किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोग्राफ। ठीक, और अब इसके आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अभी तक इसमें बने हैं, उसको हम डिस्कस कर लें। क्या क्या पीवाईक्यू आया हुआ है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन कहां से आता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई कुछ चीजें छूटी भी होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी क्वेश्चन से ही। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने पीवाईक्यू की तरफ। ये सॉल्व करते ही आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, अगर कुछ बचा भी है तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का कि विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है। तो विद्युत धारा, आपको पता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसको जो मापता है उसका क्या नाम है? उस मापने वाला है एमीटर।
और जो वोल्टेज नापता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। जो विभवांतर वोल्टेज नापने वाले को क्या बोलते हैं? यंत्र को वोल्ट मीटर। ठीक, तो आप इसको याद भी रखेंगे। विद्युत धारा को एमीटर और वोल्टेज को या विभवांतर को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है, ऊंचाई को किससे नापा जाता है? मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा था एल्टीमीटर से। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रतिरोध को किसमें मापते हैं? ओम में मापते हैं, ओम। ठीक, ठीक है। अच्छा, पायरोमीटर क्या नापता है? पायरोमीटर से हम नापते हैं उच्च ताप को। याद रखना, उच्च ताप को हम किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। और सूर्य के विकिरण किससे नापते हैं? पायरहेलियोमीटर से। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। अच्छा, भूकंप का मात्रक मैंने क्या बताया था? भूकंप को किसमें मापा जाता है? भूकंप को किस स्केल पे मापा जाता है? रिक्टर पे। किस पे? रिक्टर पे। अच्छा, इसका एक और होता है मर्केली। दोनों याद रखना। अच्छा, ये तो हो गया इसका मात्रक कि किस पे मापा जाता है। किससे द्वारा मापा जाता है? तो मापा जाता है सिस्मोग्राफ। देखिए ऐसा है, सिस्मिक भूकंप का क्या होता है? अर्थक्वेक या सिस्मिक वर्ड निकलता है, इसके लिए होता है भूकंप के लिए। तो सिस्मोग्राफ, सिस्म मतलब क्या होता है? भूकंप, ग्राफ मतलब उसको मापने वाला। तो सिस्मोग्राफ किसको मापता है? भूकंप को। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यूबीपीसीएस 2012 में। फैदोमीटर आया, देखो एक क्वेश्चन आया है एमपीपीसीएस 2015 में। फैदोमीटर का उपयोग मैंने बताया था आपको, फैदोमीटर किसमें होता है? समुद्र की गहराई में। यस, बिल्कुल ऐसा ही तैयार रखिए आप। अच्छा, फैदोमीटर समुद्र की गहराई में होता है। एक होता है फोनोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। फोनोमीटर, क्या? फोनोमीटर। ये किसको नापता है? ये नापता है ध्वनि की तीव्रता को। ध्वनि की तीव्रता। देखिए जहां फोन वर्ड आया, याद आएगा, ध्यान रखना। फोन वर्ड जो होता है वो साउंड का वर्ड है, ध्वनि का वर्ड है। ठीक है, तो फोनोमीटर मतलब ध्वनि को नापने वाला यंत्र। ठीक। और मैंने आपको बताया था कि कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ क्या होता है? हृदय गति को नापता है। ठीक है, अच्छा, एक यंत्र होता है गायरोस्कोप, ये याद रखिएगा आप। गायरोस्कोप, इसको लिख लीजिए एक जगह, कभी कभी पूछ देता है, अगर पूछा भी। गायरोस्कोप क्या करता है? ये घूमती हुई वस्तु, घूमती हुई वस्तु की गति को ऑब्जर्व करके नापता है। इसको घूमती हुई वस्तु की गति नापने का यंत्र है गायरोस्कोप। क्या है? गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तु की गति मापने का यंत्र होता है गायरोस्कोप। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, राडार उपयोग में आता है। ये कम से कम 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। राडार किसके उपयोग में आता है? मैंने बताया था राडार क्या करता है? वो वस्तुओं की स्थिति बताता है। जैसे कोई यान घुस रहा है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो राडार क्या करता है? राडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में यूज होता है। रडार का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? शॉर्ट उसका एक्सप्लेन किया था ना मैंने। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये जो रेडियो वर्ड है ना, ये दिखाता है कि रेडियो तरंगों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। किसका? रेडियो तरंगों का प्रयोग करके वस्तु की स्थिति जानना। रेडियो तरंगों के प्रयोग से वस्तु की स्थिति जानना। वस्तु की स्थिति कि कौन सी वस्तु कितनी दूर है, वो रेडियो तरंगों के द्वारा मापी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। आरओ 2017 में क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है कि ताप का कौन सा पैमाना ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो केल्विन होता है ना, केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता है।
जब हम ताप को केल्विन में नापते हैं तो ये मिनिमम इसका जो होगा वो 0 होगा, 0 केल्विन, इससे नीचे मान नहीं जाता है। तो अतः केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिसका मान कभी निगेटिव नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा, ये कभी मान निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, आपका सेंटीग्रेड का मान निगेटिव हो सकता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सुनते भी होंगे कि अभी कश्मीर में ठंडी में इस बार -4 पहुंच गया पारा, तो वो सेंटीग्रेड है, न कि केल्विन है। केल्विन 0 से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन अब देखते हैं, कह रहा है कि कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। तो मैंने आपको बताया था रिक्टर किस पे मापा जाता है, क्या नापा जाता है रिक्टर पे, भूकंप, तो इसका आंसर हो गया भूकंप की तीव्रता। यूबीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग है, कैसे मिलाना है। एक है स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय की ध्वनि को सुनता है। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है, स्फिग्नोमैनोमीटर जो रक्तचाप मापता है। एक होता है कैरोटोमीटर, देखिए ये, हाँ कैरेटोमीटर, और एक होता है लक्स मीटर। ठीक है, देखिए कैरेट हम कहते हैं ना, जब गोल्ड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इतना कैरेट है, तो जब कैरेटोमीटर आएगा तो कैरेटोमीटर क्या करेगा, गोल्ड की शुद्धता का नापन करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, कैरेटोमीटर जो होता है ये सोने की शुद्धता, कितना कैरेट का है बोलते हैं ना, तो सोने की शुद्धता मापन में, सोने की शुद्धता मापन में इसका प्रयोग होता है कैरेटोमीटर का। ठीक, कैरेटोमीटर का क्या प्रयोग होता है, सोने की शुद्धता पता लगाने में किया जाता है। और एक होता है लक्स मीटर। लक्स मीटर क्या होता है, लक्स मीटर होता है जो प्रकाश की तीव्रता नापता है, याद रखना, प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, और कैरेटोमीटर यूज करता है क्या, सोने की शुद्धता। और आर्द्रता, वायु की जो आर्द्रता थी बच्चों किसमें मापी जाती है, वो मापी जाती है हाइग्रो में। और जल घनत्व किसमें मापा जाता है, वो मापा जाता है हाइड्रो में। ठीक, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2010 उत्तराखंड पीसीएस, हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। पहला ऑप्शन उच्च ताप, वायु वेग, वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय आर्द्रता आंसर होगा। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण क्या है, RAS 1996, तो आर्द्रता किसमें मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। ठीक, ऐसे ही चीजें देखिए, क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा है, ये कह रहा है एक थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो रहा है, उपयुक्त हो तो वह क्या होगा। कह रहा है कि 2000 डिग्री तापमान को मापना है और एक थर्मामीटर है, तो वो कौन सा थर्मामीटर होगा, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब उच्च ताप मापन करना हो तो क्या होगा, पायरोमीटर। क्या होगा, पायरोमीटर, याद रखना, जब उच्च तापमान मापन करना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग होता है। किसका, पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का प्रयोग होता है। और अगर सोलर रेडिएशन का मापन करना है तो पायर हेलियोमीटर का। किसका, पायर हेलियोमीटर का सोलर रेडिएशन मापन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर क्या करता है, गैस के दाब, गैसों का दाब मापन करता है। क्या, मैनोमीटर। मैनोमीटर ये क्या करता है, गैसों के गैसों के दाब का मापन करता है, गैसों के दाब का मापन करता है। ठीक, जो मैनोमीटर होता है वो गैसों के दाब का मापन करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 1997 में कि टैक्योमीटर क्या करता है, तो टैक्योमीटर कह रहा है कि दाबांतर का मापन करता है, नहीं, दाबांतर का नहीं करता। यह एक सर्वेक्षण उपकरण है जो ऊंचाई, क्षैतिज दूरी, ये सब चीजें मापन में इस्तेमाल होता है।
एक क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस, देखिए 2016 में आया हुआ है, किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर, ठीक। और बैरोमीटर का दाब में। वायु दाब, देखो जो वायु दाब होता है, याद रखना ये बात कि जो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, देखिए मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब मापा जाता है, इस चीज को आप नोट करिएगा। मैनोमीटर से गैस का दाब और बैरोमीटर से वायु दाब, ठीक। तो लगभग हमने इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ध्वनि की तीव्रता एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो किससे मापी जाती है आपको पता है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि जब भी देखो हम कहते हैं ना ऑडियो सुन रहा हूं, ऑडियो वीडियो, तो ऑडियो का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। ऑडियो मीटर, बस मीटर लगा देना, मापने का यंत्र हो गया, ठीक। इस प्रकार से हमने जो उपकरण थे और वो क्या करते हैं, किस चीज को नापते हैं, हमने वो लगभग सारा डिस्कस कर लिया है। आप जाके पीवाईक्यू सॉल्व करिए और कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको निश्चित रूप से जल्द से जल्द आपको हम समाधान देंगे। तो बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारी कोचिंग का जो विजन है कि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम आपको आउटपुट दें, अच्छा स्कोर करने के लायक बनाएं, हम उसी विजन पे चल रहे हैं और आप हम लोगों का साथ दीजिए। और जो वीडियो आपको पसंद आ रही है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।